Assalamu alaikum. My name is Waleed and I am a work member in Lahore. जो मेरा जो आज का टॉपिक है वो रिलेटेड है टू कॉम्पिटिटर एनालिसिस। आज के इस टॉपिक में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्यों ज़रूरी है एंड हमें जब कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना पड़ता है तो हमें क्या क्या चीज़ें वो देखनी पड़ती हैं जो कि हमारे लिए डेटा के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। एंड थर्डली मैं आपसे शेयर करूंगा कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो हम किसको आखिर बेसिकली चूज़ करें, हु इज़ आवर कॉम्पिटिटर बेसिकली। मैं शुरू करूंगा कि हमारे लिए कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्यों ज़रूरी है। जब भी आप किसी मार्केट प्लेस पे लॉन्च करते हैं, यूके हो या यूएस हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका ये जानना होता है कि आप जब भी उस मार्केट प्लेस पे जा रहे हो उसमें कंपटीशन कितना है और उसके साथ उसकी डिमांड कितनी है। ऑल्दो डिमांड बहुत हाई हो सकती है, यस यू कैन फाइंड सो मेनी प्रोडक्ट्स जिसकी बहुत हाई डिमांड है, लेकिन ऑल्सो आपने ये भी देखना है कि उसका कंपटीशन कितना हाई है। क्या आप उस मार्केट प्लेस पे अगर आप जाएं, अगर आप उस पर लॉन्च करें, तो क्या आपकी उस मार्केट प्लेस पे कोई स्पेस बन सकती है या उसमें कोई आपका एक पोटेंशियल सेल्स आने के चांसेस हैं या नहीं। तो बहुत सारे बिजनेसेस अमेजोन पे या कोई भी आप बिजनेसेस आप देखेंगे वो फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कंपेटिटर एनालिसिस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी होती। अगर आप इसको इंपॉर्टेंस देते हैं देन बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर आउट हो सकती हैं। आपको पोटेंशियल मार्केट प्लेस का आपको उसमें पता चल सकता है कि आपकी अपना सेल्स की जो चांसेस हैं या उसमें आपका एक अर्निंग पोटेंशियल है वो कितना है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कंपेटिटर एनालिसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए जब भी आप किसी मार्केट प्लेस जैसे यूएस हो, किसी भी आप समझ लें अमेज़ॉन या अमेज़ॉन के अलावा किसी भी मार्केट प्लेस पे चले जाए, तो वहाँ पे ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होती है। वंस आप ये देख लें कि आपने एक प्रोडक्ट फाइंड किया, आपने प्रोडक्ट रिसर्च की, आपने उसमें देखा कि वो इनेबलर्स के क्राइटेरिया पे फॉलो कर रही है या जो भी आपका क्राइटेरिया जो आपका क्लाइंट का है, जो भी बिजनेस का एक क्राइटेरिया है, अगर वो फिलफिल कर रही है और आपको नज़र आ रहा है कि आपके जो रिव्यूज़ कम है उसमें आपका चांस है, तो अब लास्ट में ये है कि आपने कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना है उसका। तो उसमें क्या क्या आपको चीज़ें देखनी चाहिए। आप उसमें देखें कि आपके जो टॉप 10 पे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका रिव्यू काउंट क्या है, मतलब कि उसमें रिव्यूज़ कैसे हैं। आप उसमें ये देखें कि बहुत हाई रिव्यूज़ हैं, और अगर हाई रिव्यूज़ हैं तो उसके अलावा आपने ये भी देखना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स में वीकनेसेस क्या हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप हर कॉम्पिटिटर की लिस्टिंग में जाके देखें और आप देखें कि उसमें आखिर पिक्चर्स में कमी आ रही है या उसमें A+ कंटेंट नहीं है या उसमें क्या कहते हैं आपके कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लिस्टिंग में इशू हो सकता है कंपेटिटर ने कीवर्ड स्टफिंग की हो, या हो सकता है उसकी लिस्टिंग में इनकम्प्लीट हो। देयर सो मेनी थिंग्स। ये फ्यू थिंग्स जो मैंने आपको बताई हैं यही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसके अलावा और भी चीज़ें हैं तो यस वो भी आप देख सकते हैं कि कंपेटिटर्स के अंदर जो टॉप 10 में है, जो टॉप 20 में है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखना बहुत ज़रूरी है जब भी आप कंपेटिटर एनालिसिस करते हैं। दीज आर द फ्यू थिंग्स यू नीड टू वॉच आउट फॉर, ठीक है। उसके अलावा आपने ये भी देखना है कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं, ऑब्वियसली जब आप रिव्यूज़ में जाके देखते हैं तो उस रिव्यूज़ के अंदर आपने ये भी देखना है कि आपका जो कस्टमर है और जो पोटेंशियल कस्टमर है वो आपके कंपेटिटर के बारे में ऐसे क्या बैड रिव्यूज़ दे रहा है, वो 1 स्टार क्यों दे रहा है, आखिर उसकी रीज़न क्या है, ठीक है। और ये भी देखना है कि आखिर वो 5 स्टार क्यों दे रहा है, उसकी जो अच्छी बात है आपने वो भी नोट डाउन करनी है और उसकी जो वीकनेसेस हैं ये आपने साथ में नोट डाउन करनी है। आपने जो दो चीज़ें हैं, बैड रिव्यूज़ गुड रिव्यूज़, इन सारों का एक मिक्स करके आपने पहले ये एनालाइज करना है कि क्या जो आपका जो कंपेटिटर है उसमें स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, जो आपकी आ, हो सकता है जो कि आपने वीकनेसेस देखी हो। तो अगर आप उस वीकनेसेस को आप उसको पूरा कर सकते हैं देन इट्स अ प्लस। अगर तो आप ये कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड फॉर दैट जब आपको पता चल गया यार कि आपके फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बेबी हुडेड टॉवल्स। अब अगर आप इसमें जाके देखते हैं तो उसमें देखेंगे टॉप 10 पे या टॉप 20 पे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं।
तो आप उसमें किसी भी कंपेटिटर के लिस्टिंग में जाके देखें, उसमें रिव्यूज़ चेक करें, उसमें अगर आपको नज़र आ रहा है कि एक आपका कस्टमर कंपेटिटर के बारे में कह रहा है कि ये क्वालिटी अच्छी नहीं है इसकी, एंड इसका जो स्टफ़ है इट इज़ नॉट, द मटेरियल इज़ नॉट गुड, या जो जैसा डिस्क्राइब किया है वैसा नहीं है, तो ये आपके लिए एक प्लस है कि मतलब आपके लिए, आप जब कंपेटिटर एनालिसिस कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। और आपने जब ये चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं, नाउ आपका काम यह है कि वो जो चीज़ें, जो कमियां जो आपके कंपेटिटर्स में है, वो आपने अपने इस प्रोडक्ट जो आप लॉन्च करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप भी बेबी हुडी टॉवल लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आपने ये कमी या जो वीकनेसेस हैं ये ख़त्म करनी है, एनालाइज करनी है, और आपने कस्टमर का प्रॉब्लम बेसिकली सॉल्व करना है। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो दिस इज़ अ प्लस। यही सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप किसी कस्टमर का एक इशू आ रहा है, कोई चीज़ है जो उसे मिल नहीं रही, या कोई वैल्यू एडिशन है जो आप करना चाह रहे हैं, अगर आप अपनी तरफ से कंपेटिटर से बेहतर एक प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको आगे फ़ायदा देगी आपकी लॉन्चिंग में। इट विल हेल्प यू इन इंक्रीजिंग सेल्स, और इससे आपके कस्टमर का जो जब वो वैल्यू देखता है, जब वो आपकी लिस्टिंग पढ़ता है, वो जब देखता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है, और जब वो यूज़ करता है, देन उसमें जो फ़र्क आ रहा है और आपके जो कंपेटिटर में फ़र्क आ रहा है, तो कस्टमर वो भी एनालाइज कर सकता है। तो ये चीज़ें हैं। और अब आपने ये भी देखना है लास्टली कि आपने जिसको अपना कंपेटिटर चूज़ करना है वो एक्चुअली कौन होगा बेसिकली। अगर आप टॉप 20 में देखें तो उसमें आप बेसिकली उनको कंपेटिटर चूज़ करेंगे जिसका रिव्यूज़ लेस है, और जिसका रेवेन्यू हाई है, और जिसका BSR लो है। बेसिकली ये 3 चीज़ें पे अगर आप देखना चाहते हैं देख लें। एंड ऑब्वियसली आप ऐसा नहीं है कि हाई रिव्यूज़ वाले भी आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं, वो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, दे आर ऑल्सो देयर कॉम्पिटिटर्स। जो 20,000 वाला है वो वाला भी आपका कॉम्पिटिटर है। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि आप स्टार्टिंग में किसी बड़े जो तगड़ा या जो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है आप उसको नहीं चूज़ कर सकते। उसकी बेसिकली वजह ये है कि आप ये देखेंगे कि उसकी लिस्टिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड अगर आप उससे कम्पीट करेंगे तो आपके लिए शुरू में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपके पास स्टार्टिंग में जब आप लॉन्च करते हैं तो यू डोंट हैव रिव्यूज़, यू डोंट हैव एनी अवेयरनेस, कोई ब्रांड अवेयरनेस नहीं है, आपकी कोई सोशल प्रेजेंस नहीं है, तो उसकी वजह से ये होगा कि आपके लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट हो सकती है। तो बेहतर ये है कि आप उनको कंपेटिटर चूज़ करें जिसके रिव्यूज़ लेस हैं एंड ऑल्सो जिनका रेवेन्यू हाई है। और अगर BSR भी देखें तो BSR लो होना भी बहुत ज़रूरी है। ये जो आज का टॉपिक है ये थोड़ा क्विक था, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑब्वियसली आप में से काफ़ी लोग जानना चाहेंगे कि आखिर जब हम कंपेटिटर एनालिसिस देख रहे होते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह होपफुली आई विल शेयर दैट एज वेल। सो आई होप कि आज की वीडियो से जिनको कुछ चीज़ों का पता होगा या जिनको नहीं पता होगा उन दोनों को कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड की होगी। एंड साथ ही साथ मैं आपकी आसानी के लिए, आप में से काफ़ी सारे लोग लिसन कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं वीडियो को, दैट्स ग्रेट, लेकिन उसके साथ साथ इसको नोट डाउन भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई हैव मेड सम नोट्स जो कि आप अगर कमेंट सेक्शन में नीचे जाके देखेंगे तो आपको वो नोट्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। सो यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम दैट। एंड इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो आप ज़रूर पूछें, एंड अगर आपको कोई सजेशन है so you can also give that as well. So thank you so much for watching this video, and if you liked the video, so do share it with your friends जो भी सीख रहे हैं, जो those who are learning, so it will help them as well. And thank you so much for watching this video. Allah Hafiz.